देख लिया मुझे, तो चलिए देखते हैं मेरा काम। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चुप चुप, एकदम चुप। हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, बस तुम हमारा काम कर दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। काम? कैसा काम? कोई बैग बंद नहीं कर सकते। क्यों? इसको पढ़ने से क्या होगा? तुझे जितना बताया गया उतना कर, सियाना बनने का कोई जरूरत नहीं। रात की अंधेरे में सच का छिपा हुआ छाया, उस अंधेरी बादल के नीचे राजा कुछ काले जादू के मदद से एक लड़की को वशीभूत करते हुए, ये सब क्या है? बस। कितना डरावना सपना है यार, बाप रे। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो पानी पी रहा था ना। क्या हो रहा है इसे? शायद ये मेरा वहम होगा।
बोतल की वजह से तो नहीं? नहीं होगा, बोतल से पानी नहीं पीऊंगा। क्या हो रहा है मेरे साथ? जब भी मैं नीचे जाता हूँ पानी लाने के लिए, मैं ऊपर कैसे पहुंच जाता हूँ? लास्ट बार जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मुझे लगता है ये सब पानी की वजह से हो रहा है। जब से पानी पी रहा हूँ ये सारी चीज़ हो रहा है मेरे साथ। पानी नहीं पीऊँगा वरना इस सारे चक्कर में लेट हो जाऊँगा। तुम ये सोच रहे हो ना तुम्हारे साथ ये क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। आप हो कौन और आपको मेरे बारे में कैसे पता? मुझे सब पता है, तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पूर्वजों के बारे में। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मेरे पूर्वजों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम कैसे जानते हो? मुझे कैसे पता, अभी के लिए ये मायने नहीं रखता। तुम ये सब से कैसे निकल सकते हो ये जानना जरूरी है। तो फिर कैसे निकल सकते हैं इससे? इससे निकलने के लिए तुम्हें इसका कहानी जानना पड़ेगा। कहानी? कैसी कहानी? ये कहानी कोई 200 साल पुरानी है। ये कहानी कोई 200 साल पुरानी है। तुम्हारे पूर्वज बहुत बड़े साम्राज्य के राजा थे। बहुत सारे युद्ध जीतने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य को और भी बड़ा किया। अनगिनत सेना और युद्ध में माहिर दूसरे राजा महाराजा उनसे बहुत डरते थे, पर उनकी बस एक कमजोरी था जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। वो क्या था? लड़की। तब से उनकी पतन की शुरुआत हुई। लेकिन एक दिन एक लड़की को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए और उसको पाने के लिए वो पागल हो गए, पर लड़की को हासिल कर नहीं पाए। इसलिए उन्होंने काला जादू का सहारा लिया उस लड़की को अपने वश में करने के लिए। लड़की ये सारे बात जानने के बाद बोली कि मैं मर जाऊं लेकिन तुम्हें कभी नहीं लूंगी। पर लड़की को पाने की लालच में अंधा राजा उस आत्मा को एक रहस्यमय किताब में कैद करवा दिया और लड़की की आत्मा को कोई आज़ाद न कर पाए, इसलिए उसने काला जादू की मदद लेकर श्राप से बंदी करवा दिया कि अगर कोई ये किताब को खोल के पढ़ने की कोशिश करेगा तभी ये श्राप उसके ऊपर आ जाएगा। अगर कोई ये किताब को पढ़ेगा 21 दिन के अंदर उसका मौत हो जाएगा और तुम तभी बच सकते हो जब तुम किसी और को ये किताब पढ़ने पर मजबूर कर सकते हो। तो फिर क्या ये श्राप कभी खत्म नहीं हो सकता? इसका समाधान वहाँ पर है जहाँ से शुरुआत हुआ था। पहले उस किताब को ढूंढो, इसी में ही समाधान है।
समाधान का पन्ना भी नहीं है। क्या करूं अब? उस साधु ने बोला था कि उसका समाधान वहां पे है जहां से इसका शुरुआत हुआ था। इसका शुरुआत कहां से हुआ था? हवेली। राइट, हवेली में ही इसका शुरुआत हुआ था। मुझे हवेली जाना पड़ेगा। आजाद करो।
जो पन्ना ढूंढेगा उससे आत्मा की सामना करना पड़ेगा। ठीक है। आईना में देखो, जहाँ जहाँ सच्चाई उल्टी होती है। ये सब कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? आईने में देखो, जहाँ सच्चाई उल्टी होती है, मतलब मिरर। जहाँ पे अंत होगा वहाँ पे मुक्ति का मार्ग मिलेगा। वहाँ पे मुक्ति का मार्ग मिलेगा, मतलब जहाँ पे ये ख़त्म हुआ था वहीं पे इसका समाधान है। ये हवेली का अंत हो सकता है, हवेली का एंड में इसका समाधान मिलेगा। अगर उस आत्मा की कोई भी व्यवहार करने वाले पदार्थ लेकर उसकी अंतिम क्रिया कर दिया जाए तो उसके साथ ये अभिशाप से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगा। उस हवेली से ये सारी चीज़ें मिलने के बाद उस आत्मा का अंतिम क्रिया कर दिया गया ताकि उस आत्मा को मुक्ति मिल पाए। लेकिन